आया इम्तिहान, सांसद चंद्रशेखर की छुपी जिंदगी पर मचा सियासी घमासान। सामने आई अभी अभी ऐसी खबर, सोशल मीडिया पर दिखा जबरदस्त हंगामा। रोहिणी के दांव का लिया महिला आयोग ने संज्ञान, पता लग गया क्या है चंद्रशेखर से जुड़ा पूरा मामला। शादी के झांसे से लेकर इतने सारे हैं चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप। जब से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के करछना गए हैं, तब से लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस बीच रोहिणी ने चंद्रशेखर की जिंदगी में भूचाल सा ला दिया है, जिसके बाद चंद्रशेखर की राजनीति पर काले बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि जो नेता कभी अपने भाषण को लेकर चर्चा में रहता था, अब वो सनसनीखेज आरोपों को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। इंदौर की रहने वाली रोहिणी ने सांसद पर ऐसा आरोप लगाया है कि देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये आरोप तो पुराने हैं, तो हम इस खबर को आज क्यों बता रहे हैं। तो जरा धीरज रखिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको हिलाने वाली है। दरअसल महिला ने न केवल धोखा देने का और शोषण करने का आरोप लगाया है, बल्कि दावा किया है कि चंद्रशेखर ने शादी का झांसा देकर 5 सालों तक उसके साथ गलत किया, उसका जीवन खराब किया। हालांकि अब इस मामले में योगी सरकार की भी नजर गड़ गई है, क्योंकि ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, बल्कि प्रेम जाल में फंसी एक युवती की हिम्मत की दास्तान है, जो अब न्याय की आवाज बुलंद कर रही है। खबरों की माने तो रोहिणी के आरोपों का संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और शिकायत दर्ज कर ली है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो लाखों युवाओं ने एक नेता पर किया था। दरअसल जब चंद्रशेखर करछना गए थे, तो कुछ लोग उनको अपना मसीहा समझ रहे थे, लेकिन वहाँ हालात ऐसे बिगड़े कि चंद्रशेखर ने भी अपने समर्थकों का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद से लगातार उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर पर देश की बेटी के जज्बात से खिलवाड़ करने का जब आरोप लगा, तो दुनिया दंग रह गई। रोहिणी ने सोशल मीडिया से लेकर महिला आयोग तक जो तस्वीरें खींची हैं, वो किसी राजनीतिक नेता के लिए बहुत सदमे वाली बात हो सकती है। बल्कि इतना ही नहीं, रोहिणी का दावा है कि वो 5 साल तक सांसद चंद्रशेखर के साथ रही। उन्होंने शादी का वादा किया, मगर फिर चुपके से अपनी असल जिंदगी में लौट गए। और तो और रोहिणी का कहना है कि वो अकेली नहीं है। उन्होंने कहा कि कई और लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर जब से रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से देश भर में तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। एक और बहुजन समर्थक साजिश का राग अलापने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता पूछने लगी है कि क्या चंद्रशेखर ने सच में गलत किया और उनको सजा कब मिलेगी। रोहिणी अब इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है, FIR तक ले जाना चाहती है। उन्होंने अपने वकीलों से राय ली है और जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ऐसा दावा कई मीडिया रिपोर्ट में की जा रही है। खबरों की माने तो चंद्रशेखर पर खुद बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सवाल उठा चुके हैं। मीडिया से बात करते उनका कहना था कि आप खुद देख लीजिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ेगा। हमारे देश में लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि ये वही श्रीमान है जो हमको हमारे गांव से घसीट कर ले जाने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण जी, आप स्विट्जरलैंड से उसको मंगा लीजिए और सामना कीजिए, क्योंकि कमजोर वर्ग की बेटी का सवाल है। इसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़कर आना चाहिए, विपक्ष को आगे आना चाहिए, लेकिन सब चुप है, ऐसा ब्रजभूषण सिंह ने कहा। जानकारी के लिए बताएं कि रोहिणी स्विट्जरलैंड में रहने वाली है और वहाँ पर अपना NGO भी चलाती है, ऐसा दावा रिपोर्ट्स में किया गया है। लेकिन उन्होंने जो आरोप चंद्रशेखर पर लगाए हैं, उसने सियासी हड़कंप मचा दिया है। ऊपर से महिला आयोग ने जिस तरीके से इस मामले में एक्शन लेने की तैयारी की है, वो बता रहा है कि चंद्रशेखर आजाद आगे मुश्किलों में फंस सकते हैं। जानकारी के लिए बताएं कि पहले ही महिला आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी को हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद हमेशा से आरोपों से अपने आप को अलग करते आए हैं। उनका कहना है कि उनको सियासी रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है, मगर महिला आयोग अब इस पूरे मामले की जांच करेगा, जहां साफ हो सकेगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ गलत किया और क्या नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? कमेंट करके हमें बताएं।